एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का टॉपिक होता है इससे बेस्ड है। अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको एक या दो प्रश्न इससे निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये 60 पूरे प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर जरूर करिएगा। हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सारे दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो छठा है, 13वां है, 7वां है, 11वां है, 22वां है, 38वां है, 31वां है और 42वां है। तो ये जो 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो वन बाय वन हम सारे अमेंडमेंट को डिस्कस कर लेंगे जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न छूटे नहीं, आप उनको अच्छी तरीके से कर सकें। देखिए, अगर लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक हमारा लिंक मिल जाएगा। वो पूरा ही सेशन जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वहाँ तक के किए गए हैं, आप उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पूरा ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं अनदर किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 6th है। देखिए, छठा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हुआ था 1956 में। ठीक है, तो 1956 में जो छठवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसमें केंद्रीय सूची में नए विषयों का कुछ जुड़ाव हुआ था, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों की पाबंदियों पर। तो छठा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये किस पे बेस्ड है? ये केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव हुआ था। अगर 13वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करें कि 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1962 में। ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा, प्रश्न है वो कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो 13वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके विशेष उपबंध से संबंधित है। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। अगर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें 1956 में ही हुआ था ये। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति हो गई थी, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 वर्ग बनाए गए थे राज्यों में, जैसे कि भाग क, ख, ग और घ। और इसके स्थान पर क्या किया गया था कि 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसी के साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी की गई थी, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया था। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी 7वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक राज्यपाल को 2 या 3 राज्यों का प्रभार देने का भी जो कार्यभार सौंपा गया था वो भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ही किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 11वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो ये हुआ था 1961 में। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी कि जैसे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया था। लाइक एज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। कब? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। और इसमें एक चीज़ और भी है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा इसमें आपने पढ़ा होगा सारी चीज़ों को। तो ये जो सारी चीज़ें की गई थी ये 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। फिर हम दूसरा लेते हैं, इसमें है 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1969 में। असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तो ये हुआ था आपका 1975 में। और इसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा, गैरवाद योग्य घोषित करना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद योग्य घोषित किए गए। उसके बाद फिर राष्ट्रपति को विभिन्न आधार पर राष्ट्रपति
आपातकाल की विभिन्न घोषणाओं की शक्ति प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ये सब जो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 से। उसके बाद फिर है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 1971। ठीक है, तो 1972 में हुआ था ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 545। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो ये 31वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उसके बाद अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1976 में हुआ, और इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव की गई। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल प्रश्नों में देखेंगे, जिससे हम सेपरेट प्रश्न जब मिलेगा हमको तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसी में इनबिल्ट की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से हुई थी। सही मायने में पूछा तो इसके लिए एक सेशन ही ज़रूरी है। खैर, यहाँ पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7वां और 31वां। इससे लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप प्रश्नों का डिस्कशन अपने लेवल पे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो प्रश्न रिलेटेड इधर उधर से भी आते हैं तो उनको भी आप करने में सक्षम होते हैं। देखिए, एमसीक्यू पढ़ने का तरीका भी यही होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रश्न मिला उसका आपने सही उत्तर देख लिया, हो गया, काम खत्म हो गया। तो फिर उस तरह से आपको एमसीक्यू पढ़ने और टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़िए। देखिए, थोड़ा इसमें समय लगता है, लेकिन एक बार कर लेंगे तो बार बार चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। भारतीय संघ में से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, तो कब प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के थ्रू इसको प्रतिबंधित किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि जो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1963, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें थी जो कि महत्वपूर्ण थी। ठीक है, देखिए, राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई थी। किसको? राज्य को। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया था। किसमें? 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में ये सारी चीज़ें की गई थी। और ये राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किसमें किया गया था? तो ये 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम और देख लें, इसमें 22वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1969 में हुआ था, इसमें हमने पहले ही डिस्कस किया 22वां के बारे में। देखिए, अगर आपने प्रश्नों को 22वां के बारे में ऊपर प्रश्न में आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है ना 22वां क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए का देखिए 22वां। तो इसमें हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये किससे रिलेटेड है। ये असम, हाँ, ये रिलेटेड है असम से एक स्वायत्त राज्य मेघालय को अलग करने से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 29वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर लें तो इसमें 9वीं सूची जो बनी थी प्रथम संविधान संशोधन के थ्रू, तो उसमें कुछ सुधार किया गया था कुछ अधिनियमों को। और अब अगर हम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 की बात कर लें तो इसमें क्या किया गया था कि सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची से समाप्त कर दिया। 10वीं अनुसूची में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1925 क्या है? ये सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने से संबंधित है। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इससे रिलेटेड है कि भारतीय संघ में सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। तो इस हिसाब से ये सारे ही ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, राज्य को प्रतिबंधित होने से, पृथक होने से प्रतिबंधित किया गया है, तो वो 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के थ्रू। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, 24वां, 42वां, 44वां और 23वां। अब हम देखते हैं इसमें 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेकआउट कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुख्य परीक्षा में 1-2 बार पूछा भी गया है कि संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ये डायरेक्ट प्रश्न मेंस में पूछा गया। ठीक है,
तो 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ, इसमें यह कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, उसका अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया? ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया। और दूसरा जो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी बना दी गई। किसमें? तो वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जरूरी बना दी गई है। तो ये हो गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि इसका ये आंसर था। बाकी 42वें के बारे में हम डिस्कस अभी आगे करेंगे। और उसके बाद 44वां है, ये भी बड़ा है। तो 42वें के बहुत सारे प्रावधान को 44वें में ख़त्म कर दिया गया था, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और 23वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि हुआ था 1969 में। ये SC और ST और फिर एंग्लो जो इंडियन थे उनके लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व को मतलब 10 साल के लिए ऐसे बढ़ाया गया था। तो ये 23वां उससे रिलेटेड था, जिसका मतलब आज तक अभी कोई रिलेवेंट नहीं है इसका। तो इसका जो आंसर था कि राष्ट्रपति की जो है मंजूरी बिल्कुल ज़रूरी बना दी गई थी, तो वो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और इसमें एक चीज़ और भी की गई थी कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे कि वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो समाप्त किया गया था, ये है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, 1971। देखिए 1971 में बहुत सारे अमेंड हुए। अगर मैं आपको बताऊं कि 1971 में कितने अमेंड हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 24, 25, 26, 27, हाँ 24, 25, 26, 27, ये 4 अमेंड केवल 1971 में ही हुए। तो देखिए इसमें प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार जो उनको मिले हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। अगर 23वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, तो अभी हमने देखा ऊपर जो SC ST से रिलेटेड उनकी सीटों को बढ़ाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में जो उनका अतिरिक्त वो होता है वो दिया गया, तो उनको सीट बढ़ाई गई थी। उसके बाद अगर हम 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 की बात करें, तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली बनाया गया था। दूसरी चीज़ इसमें लिखी गई थी कि नए केंद्र शासित प्रदेशों लाइक एज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए थे। और तीसरा जो इसमें चीज़ था कि नए राज्य मणिपुर के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद के निर्माण के लिए संसद को अधिकार दिया गया था। तो ये सारा जो है ये 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। अगर 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में हुआ, 1972 की बात करें, तो इसमें ICS अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था और संसद को उनकी सेवा शर्त तय करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये 28वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर मान लिया प्रश्न आता भी है तो आप उनको करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 36, 7, 38 और 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये किया गया था 39वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। ठीक है, हम सारा 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो 36वें से शुरू करते हैं। देखिए जो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था आपका 1975 में। हम पहले भी डिस्कस इसको कर चुके हैं, जिससे कि सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया था, यानी पूर्ण राज्य बनाया गया था। 37वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये भी 75 में ही हुआ। इसमें केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे फिर आपके कोई प्रश्न बचेंगे नहीं वहाँ पे। और अगर 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, ये भी 1975 में ही हुआ था। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित की गई। दूसरी चीज़, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश को क्या किया गया, यानी गैरवाद योग्य घोषित किया गया। उनके न्यायालय में उन पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़, राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये सब 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के थ्रू की गई। अगर 39वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 की अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित विवादों का न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखा गया। यानी चुनाव के क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ होती है तो इसके लिए अलग एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। न्यायालय इसमें कोई दखल नहीं देगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें की गई 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, कि 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों का समायोजन किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, आप समझ रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है 15% तक जो होगा वो मंत्रिपरिषद की एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। हम इसको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं कि 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसमें और भी क्या क्या सारी चीज़ें थी। देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये आर्टिकल 75(1)(a), ठीक है, इसमें लिखा गया है। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हता करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर भी मंत्री पद के लिए निरर्हक होगा, आर्टिकल 75(1)(b), ठीक है। ये तो दोनों ही आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो यहाँ पे ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दिल्ली के लिए कुछ अलग उपबंध है, वहाँ के लिए 10%, तो उसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। हम अभी आगे प्रश्नों में आएगा तो देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है किससे। तो वो संपत्ति के मूल अधिकार से या फिर मूल कर्तव्यों से या भूमि सुधार से या फिर व्यवसाय से। देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में हुआ, इसको लघु संविधान कहा जाता है और इससे स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी उसको प्रभावी बनाया गया था। मूल कर्तव्य जो आए थे वो स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी उसके सिफारिश पे ये सारी चीज़ें आई थी। अब इसमें हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी प्रावधान है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इससे 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, बिल्कुल याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद अखंडता। उसके बाद इसमें भाग 4A यानी 4 में क्या जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ये स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे थी, ठीक है। और ये कहा गया कि 1971 की जो जनगणना है वो 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया जाएगा। उसके बाद फिर संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। उसके बाद फिर न्यायिक समीक्षा और रिट न्यायालय में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में क्या की गई? कटौती की गई। उसके बाद फिर इसमें 3 नए DPSP जोड़े गए। कौन कौन से? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, और उसके बाद फिर वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर कहाँ कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो वो कौन कौन से विषय थे? कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो शिक्षा है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन, और उच्च और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। तो इनका जो डिटेल था वो सब समवर्ती सूची में लिए गए। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। तो इससे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें बाद में की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? ठीक है, तो ये बनाया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी है उसको एक बार मतलब राष्ट्रपति को एक ही बार में मानना पड़ेगा। लेकिन बाद में फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार राष्ट्रपति तो कम से कम मंत्रिपरिषद को रिटर्न कर सकता है कि वो जो उन्होंने विचार किया उस पर एक बार फिर से वो मतलब विचार कर लें कि क्या वो सही है क्या गलत है। अगर दोबारा प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद ने भेजा तो फिर जो प्रेसिडेंट है उनको एक्सेप्ट करना होगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, उसमें ये सीधा सीधा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद 24वें के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 25वें के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 41वां जो संविधान संशोधन था ये कोई खास नहीं था। इसमें जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं या जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं उनमें सदस्यों की जो आयु सीमा थी वो 60 से बढ़ा के 62 वर्ष की गई थी, और 42वां आपने देखा ही। इसके बाद संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था? ठीक है, तो ये जो था वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978। ये देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के लिए इसको लाया गया था। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं 1 बाय 1।
जैसे कि अगर हम बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें 5 से 6 साल का कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था इसका भी कारण है, कभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्ववत कर दिया, यानी 5 साल का कर दिया गया। और इसके बाद फिर इसमें जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति जो शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। और राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि कैबिनेट की मतलब लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऐसे मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आर्टिकल 20 और 21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो, उसमें ये आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और मूल अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसको एक केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये 44वां यहाँ पे सही है, ठीक है। 42वें के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देखी, और 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो भी हमने देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक हिसाब से संविधान संशोधन अधिनियम है। इसमें संसद को वही अधिकार दिया गया था कि संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, उसका वो संशोधन कर सकती है। देखिए, मैं बार बार इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब अगर आप सेशन ये पूरा देख रहे हैं तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। पूरा सेशन समाप्त होगा इससे पहले काफ़ी कुछ आपको दिमाग में वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर 48वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें जो कि 1984 में हुआ था, ये पंजाब से रिलेटेड है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाएगी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें 42वें में की गई थी वो 44वें और 43वें संविधान संशोधन अधिनियम में उनको घटाया गया। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया ना आपको कि लोकसभा और एवं विधानसभा को जो कार्यकाल था उसमें 42वें में क्या कर दिया गया, उसको 6 साल कर दिया गया था, फिर 44वें में घटा के उसको फिर से 5 साल किया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो घटाई गई और बढ़ाई गई। तो 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधान को 43वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में एज इट इज किया गया जैसे वो पहले चल रही थी, या अकॉर्डिंग टू टाइम अगर कुछ ज़रूरत उसमें लगी तो उसमें एडिट भी किया गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। 48वें के बारे में भी देखा है, वो पंजाब में रिलेटेड है। 43वां और 44वां, देखिए 43वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसकी भी आप टाइमिंग देख लीजिए, 1977 में हुआ, और 44वां जो हुआ ये 1978 में हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू किया गया। हमने ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। देखिए 52वां जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, यानी दल बदल अधिनियम। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 42वें के बारे में हमने डिस्कस भी किया जाता कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, खैर होने को तो बहुत खैर कुछ हुआ होता उसमें। और अगर उसके बाद हम 38वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो वही जो मतलब ये कहा गया था कि आपातकाल में अगर राष्ट्रपति आपातकाल कोई लगा रहा है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे राज्यपाल और ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के लिए भी 38वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। बाकी 52वें की अगर हम बात करें कि 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। ये हुआ था 1985 में, देख ही लेते हैं, 1985 में हुआ था। इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है। तो ये है, इसको याद रखिए, कई बार प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में था। आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो अब जाहिर सी बात है 44वां है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो पहले 7 थे, अब ये 6 रह गए हैं जो फंडामेंटल राइट है हमारे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये जाहिर सी बात है 44वां है। देखिए प्रश्नों को किस तरह से बार बार पूछा जाता है, मतलब सेंस वही है लेकिन प्रश्नों को घुमा फिरा के इधर उधर से करके ये सारा पूछा गया है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें कि 45वां और 46वां संविधान, 45वां हुआ था 1980 में और ये हुआ था 1982 में, ठीक है। ये SC ST के फिर वही कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1990 तक का। पहले जो हमने डिस्कस किया था उसको बढ़ा के 1980 तक का किया गया था, उनकी सीटों का जो वो था। और 46वां जो था इसमें कुछ मतलब वस्तुओं पर एक समान कर व्यवस्था, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो कि कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो वो 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 से रिलेटेड है। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरहरक ठहराने की व्यवस्था की गई और इसके लिए विस्तार से क्या जोड़ा गया? 10th शेड्यूल जोड़ा गया, यानी 10वीं सूची जोड़ी गई। देखिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, सॉरी। 11वीं 12वीं ये फिर अलग आ जाएगा, जो कि अलग है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 51वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। अगर 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की बात करें तो मिजोरम के लिए विशेष उपबंध करके इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम कितनी संख्या की गई? 40। आप जानते हैं कि विधानसभा में कम से कम संख्या सीटों की कितनी होगी? 60, और अधिकतम कितनी होगी? 500। लेकिन यहाँ पे ये विशेष उपबंध इसीलिए तो करना पड़ा, ये 40 की गई यहाँ पे। तो ये 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 है। 54वां भी 1986 में ही हुआ। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी की गई, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो दल बदल तथा अर्हताएं इससे रिलेटेड है। हम ऊपर देख चुके हैं प्रश्न को। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप समझ रहे होंगे। इसमें से और भी अगर देख लें कि 50वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1984 में, ये मतलब कुछ खास नहीं, वैसे सशस्त्र बलों से रिलेटेड है। अगर 53वां संविधान संशोधन अधिनियम हम देखें 1986 में हुआ था, ये किससे रिलेटेड? तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किया गया कि इसकी जो विधानसभा में कितनी सीटें हों? 40। कई बार प्रश्न मैच करने के लिए भी आता है कि मिजोरम में कितनी सीटें हैं, नागालैंड में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, इस तरह से। और अगर 54वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1986 का हुआ, इसमें भी SC ST के वही जो भी ऊपर डिस्कस किया हमने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके वेतन की वृद्धि के लिए हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। क्योंकि क्या किया गया इसी में, हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि इसकी विधानसभा में न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई इसी संविधान संशोधन अधिनियम से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए 55वां 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा थी उसकी संख्या 30 निश्चित की गई। 52वां आप देख चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है। और 54वां जो है ये वही अभी घूम फिर के बार बार आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो सैलरीज हैं उनसे रिलेटेड है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, कैसे? तो 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 हमने डिस्कस भी अभी किया कि वहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें की गई? 30। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। उसके बाद अगर 56वां की बात करें जो कि 1987 में हुआ, इसमें गोवा विधानसभा में 30 सीटें निश्चित की गई विधानसभा में। 53वां के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मिजोरम के लिए है ये 40 सीटें निश्चित की। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाकर भारत में मिलाया गया था, ये हुआ था 1975 में। ये चारों महत्वपूर्ण, इनकी चारों के बारे में आप याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो जाहिर सी बात है, अभी देखा हमने, तो ये 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का है। इसमें गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 30। ठीक है, 55वां के बारे में हम देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स की गई। और 53वां के बारे में देख चुके हैं, ये मिजोरम में विधानसभा की सीटों की संख्या फिक्स की गई। और 36वां जो है ये देख ही चुके हैं कि जो क्या नाम है उसका, सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची से समाप्त कर दिया गया था।